हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th का जो गणित का पेपर है 21 फरवरी को। तो उसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और बाकी का आपको जो है 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो साथ में बने रहे लगातार वीडियो में। बहुविकल्पीय आपके एक एक नंबर के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो भाई क्या होता है, एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या पता ही होगी क्या होगी भाई। परमेय संख्या होती है पी बटे क्यू के फॉर्म में। यानी कि मान लो 2/3 है, 1/2 है ना, ये परमेय संख्याएं हैं। तो अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा इसका, अगर हम इसे काटते हैं तो कुछ समथिंग आएगा, 0.66 आ जाएगा। इसे काटोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। और जबकि 0.5 क्या शांत है, और ये वाली वैल्यू क्या है, अशांत है। इसका मतलब बेटा क्या होगा कि जो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त दोनों, यानी शांत भी है और अशांत भी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, कैसा होता है हमेशा। तो भाई हम बात करते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या तुम्हें बताइए, शून्यतम तो बटे में शून्य ना होना चाहिए। तो परमेय संख्या मान लो हमारी 1/2 है, ठीक है, क्या है 1/2 है। और अपरमेय संख्या, कोई भी अपरमेय संख्या लो, जैसे मान लो हमने √3 ले लिया। अब इनकी अगर गुणा कराओ तो कितना आएगा, √3/2। यानी अब जो √3/2 वो क्या है, वो हमारी कौन सी संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। कौन सी है, अपरमेय संख्या। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा कि जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, वो होता है सदैव अपरमेय संख्या। तो बच्चों क्लियर समझ में आ गया कि जब हम परमेय और अपरमेय की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरमेय संख्या आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन का। रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो भाई जो x बराबर 0 दे रखा है हमारे पास, x बराबर 0 दे रखा है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा साथियों कि हम इस समीकरण में x बराबर 0 लगाएंगे। तो लगाओ x बराबर 0, भाई 2 × 0 +3y बराबर कितना होगा, 12। यानी 3y बराबर होगा 12, 3 से कट जाएगा 12, 3 चौक 12। यानी y का मान कितना आ गया, 4। और x का मान पहले से 0 दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,4। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, x बराबर 0 बराबर इसमें होगा हमारा प्रतिच्छेद बिंदु x 0,4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 आता है। तो भाई सबसे पहली चीज़ देखो, ये तो वैसे ही बहुत बड़ी संख्या है, तो ये तो पहली बात तो ना ये होगा और ना ही ये होगा। ठीक, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। अब इन दोनों में देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 13 से 70 को हम क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे। 13 से भाग करो भाई 70 को, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो भाई, पढ़ेंगे पहाड़ा। तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 हो गए। कितना बचा, 5 शेषफल बचा, कितना बचा भाई, 5। ठीक है, अब देखो 5 शेषफल आ ही रहा। अब 13 से हम क्या करेंगे, 125 को भी भाग कर सकते, देखते हैं कैसे करेंगे। 125, 125 से भाग करो तो भाई 13 नेमा 117 होते, 13 नेमा 117, कितना बचता है, 8 बचता है। तो यही तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 70 और 125 विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 आता है। तो कितने से भाग करने पर आ रहा है, 13 से। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि 13 जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 13। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समीकरण 2x + 3y बराबर 1 है तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान। तो भाई तुम्हें पता है जब इस कंडीशन में हल कब नहीं होता है, हल भाई कब नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हमें फार्मूला पता होगा कि क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/V2। तो भाई वैल्यू लगा दो। A1 का मान आप समझ सकते हो कि 2 A1 का मान है और A2 का मान कितना है, 3 है। बराबर में अगर हम बात करें तो ये मान कितना A है, और भाई V2 का मान कितना है, -5 है। तिरछी गुणा करा दो तो 3A बराबर होगा -10,
या आपका ए बराबर कितना आ जाएगा, -10 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही जवाब, कितना 10/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 10/3। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन पहुँचते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में क्या करना है, हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहली बात क्या, दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविधकर 0 है और समीकरण के मूल वास्तविक हैं। इन चारों में से कौन कौन से सही होंगे, तो हम पहले चेक करते हैं। इसमें लगाते हैं विविधकर का फार्मूला। तो विविधकर का फार्मूला क्या होता है भाई, विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac। लगाओ, b का मान कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर, हम भाई b का मान है -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणा a का मान 2 है और c का मान कितना है, 3 है। तो ये हो गया 16 माइनस का कितना हो गया भाई, 24। और 16 में से अगर 24 जाता है तो कितना बचता, -8। और जब -8 बचा है तो समझ सकते हो भाई, ये -8 जो होगा क्या आया भाई, -8। और -8 जो है वो देखो, पहली बात तो ये 0 से कम है, दूसरा इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन पहला सही होगा, ए और बी सही हैं, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं, ए ओ और बी, इसका विकर्ण क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आयत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई, हमने आयत बना लिया। सबसे पहले हमने बना लिया आयत, एक आयत बन गया। अब यहाँ मान लिया हमने ए और ए के बिंदु क्या मान लिया, 0,3, ये मान लिया ओ, और ये इसके बिंदु हैं भी 0,3 है। और यहाँ हमने मान लिया बी, और बी के जो बिंदु हैं वो हैं 5,0, ये डाल लिया हमने विकर्ण। अब इनके बीच की दूरी का हम लगाएंगे फार्मूला। तो बीच की दूरी का फार्मूला पता ही कि x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो 5 - 0 का स्क्वायर करोगे यानी कि 5 का स्क्वायर होगा, बीच में लगता है प्लस। अब 3 - 0 का यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 5 × 25 और प्लस 3 × 3 कितना होता है 9, और 25 × 9 कितना होता है 34, यानी कि √34 बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा √34। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल इतना है तो k का मान बताओ। तो भाई k का मान कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि हम भाई फॉर्मूला लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पास 1/2 काय का मान है, एक मूल है, और जब एक मूल है तो x की जगह पे कितना लगा देंगे, 1/2। तो पहले x² है, यानी हम क्या करते हैं 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का k गुणा 1/2 माइनस का 5/4 बराबर में कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1/4, प्लस का आपका होगा k/2 और माइनस का कितना होगा 5/4, और 5/4 में से 1/4 चला जाएगा अगर, तो भाई 5/4 में से 1/4 गया तो कितना बचता है भाई दोस्तों, तो बचता है आपका 4/4। कितना बचेगा, 4/4। और जब 4/4 बचेगा तो हम अगले क्या लिखेंगे, 4/4, 4/4 बचा हमारा। और प्लस का कितना चल रहा भाई, हमारा क्या बचा बाकी का, माइनस का बचा 1/2 के, ये जाएगा कट, 1 इधर जाएगा तो आपका -1/2 के बराबर माइनस का 1 कट जाएगा, 2 गुणा में पहुंच जाएगा, यानी के का मान कितना हो जाएगा 2। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका आता है 2। क्या आता है, 2। अगला है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होंगे, तो भाई उनके संगत कोण बराबर हो तब भी समरूप होंगे, और इनकी संगत भुजाएं अनुपात समानुपाती हो तब भी, यानी कि उपयुक्त दोनों वाला आंसर सही होगा, बिल्कुल सही, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, AC 3 है और BC 4 है। तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप बताओ। तो देखो भाई कैसे करते हैं इसे, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, सबसे पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक, जहां C ये हो जाएगा A और B ये हो गया, ठीक। अब हमारे पास मान दे रखा है AC का मान 3 है और BC का मान कितना है 4, कर्ण निकालना है। तो भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है अंडर रूट के अंदर, ये आ गया अंडर रूट 25 का मान 5, और हमें मध्यिका यानी ये वाला मान निकालना है। तो 5 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2.5।
5। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो भाई हम इसे क्या करेंगे, इसे करना होगा भाई, सिंपल सी बात है, इसे करना होगा, हल करना होगा। 16 सेंटीमीटर क्या है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है। तो देखो भाई पहले करना क्या है, हमें करना क्या है, बहुत सरल सी बात है, ज़्यादा कठिन सी बात नहीं है। देखो भाई ये है समचतुर्भुज, तो हम एक बना लेते हैं समचतुर्भुज। क्या बना लेते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो हमने ये बनाया समचतुर्भुज, ठीक। तो इनका एक विकर्ण 16 है, दूसरा कितना है, 12 है। तो भाई 16 का आधा 8 होता है, 12 का आधा कितना होता है, 6। तो देखो भाई, तो हमारा इसका आंसर जो आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों आंसर इसका, तो 8 + 6 14 हो गया हमारा। अब ये हमें करना क्या है, क्योंकि ये दूरी 8 हो गई, आधी दूरी 8 हो गई, दूसरी 6 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना, रूट के अंदर वैल्यू निकालनी। तो रूट के अंदर हम क्या करना है, हमें इसका 8 का वर्ग होता है 64 + 6 का वर्ग कितना होता है 36, यानी कितना हो गया √100। और √100 जो है वो कितने का मान होता है, 10 का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा, दूसरा वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर हो गया 10। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। 10 हो गया। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, वर्ग कर दो इन दोनों का। तो 4 का अनुपात 16 और 9 का अनुपात 81। तो 16:81 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, 4 tan थीटा बराबर 3। तो 4 sin थीटा माइनस और बटे में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान हमें निकालना। तो बहुत सरल है, देखो भाई हमें करना क्या है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, कितना है 4 tan थीटा बराबर 3 है। तो हम tan थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/4 आ गया, tan थीटा बराबर 3/4 आ गया। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिया। tan बराबर लंब बटे आधार होता है, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, यानी इसका मान आएगा 5, √25 आ जाएगा, यानी इसका मान 5 आ गया। अब भाई देखो हमें करना क्या है, हमें निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस का cos थीटा। तो भाई हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। काहे की निकालते हैं, तो हमारे पास ये ट्राइंगल था, देखिएगा सही से, हमारे पास ये ट्राइंगल हम इधर सही से बना ले रहे हैं ट्राइंगल को थोड़ा सा। तो हमारे पास ये जो है ये है ट्राइंगल, ठीक है नहीं, ये ट्राइंगल है और सारी वैल्यू है, इसका मान 5 है, आधार हमारा कितना है 4 है और लंब कितना है 3 है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाल लेना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब कितना है 3, कर्ण 5 है, यानी 3/5 आ गया। अब हम कॉस थीटा बराबर निकालते हैं, आधार बटे कर्ण होता है, ये आ गया हमारा 4/5। अब हम लगाते हैं वैल्यू, अब हम क्या लगाते हैं, वैल्यू। तो भाई देखें हमारे पास जो क्या है, सवाल क्या है वो देखेंगे। सवाल जो है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है, तो हम लगाएंगे 4 गुणा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा का मान हमारा आया 3/5 माइनस cos थीटा का मान है हमारे पास कितना 4/5। तो हमारे पास जो था माइनस का cos थीटा का मान कितना है 4/5, पूरे के बटे में लगाओ, 4 गुणा साइन थीटा का मान जो आया वो 3/5 आया है, और प्लस का ये आया है 4/5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी ये हम ये थोड़ा सा हटा दे रहे हैं यहाँ पे, ये आएगा हमारा 12/5 माइनस का 4/5, सेम बटे में 12/5 प्लस का 4/5। तो भाई 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8/5, और 12 4 16 हो जाता है, यानी ये हमारा होगा 8/5 बटे में 16/5। 5 से 5 कट जाएगा और 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा 1/2, बिल्कुल सही आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, साइन 75 बटे cos 15 का मान। तो हम बहुत सिंपल सवाल ही है भैया ये, साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15 और बटे में cos 15 चल ही रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये तो आ गया cos 15 और बटे में भी cos 15 हो गया, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 1 आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्या है कि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है।
तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई बहुत सरल सवाल ही है ये लगभग। तो भाई करना क्या है, देखो वृत्त का परिमाप जो है काय के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, ये हमारा वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होगा, भुजा हो जाती। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे भाई सिंपल, यहाँ से r का मान हम निकाल लेंगे, a हो जाती मान ली भुजा, हमने अगर r का मान निकाला तो हमारा a/2π आ जाएगा। और जब हम क्षेत्रफल लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 14:11। 11:14, चौथा वाला सही है, 11:14। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका घन निकालेंगे। और जब हम इनका घन निकालेंगे, 64 का घन कितना होता है, 4 होता है। 27 का घन कितना होता है, 3 होता है। और इनका कर दो वर्ग, और जब वर्ग करोगे तो आंसर आ जाएगा 16 क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल 16:9 आ गया। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सबसे पहले विषम संख्याएं लिखो। विषम संख्या कितनी होती, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, टोटल कितनी होगी, समांतर माध्य के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या लगती है। तो टोटल 5, और ये टोटल कितना हो गया हमारा, 3 2 5 5 10, 3 2 5 और 5 10, 7 17, और ये हमारा 9 आ जाएगा आगे। तो हमारा 17 प्लस, देखो फिर से देखते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है, धन विषम संख्याएं हो गई। तो जोड़ो, 4 5 9 9 18 7 25 हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। 25/5 को अगर काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो समांतर माध्य कितना हो गया भाई, 5 हो गया, कितना हो गया। तो ऑप्शन आपका लास्ट वाला चौथा बिल्कुल सही है, 5 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, मध्यिका को आलेखीय विधि से किससे प्राप्त किया जाता है। तो मध्यिका जो आलेखीय विधि में तोरण होता है, क्या होता है भाई, तोरण, बिल्कुल आंसर सही है। अगला, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब मध्यिका, तो मध्यिका आपकी निकल के आ जाएगी 33। कितनी निकल के आ जाएगी, 33, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज के आंकड़ों का प्राप्त होना। तो भैया ये होता है हमारा माध्यक होता है, क्या होता है, माध्यक। ये हो गए आपके पीछो विकल्प। तो 20 नंबर ये पूरे पक्के हैं, आपको इसी में से काफ़ी कुछ मिलने वाला है। अभी आगे पेपर की बात करते हैं, आगे क्या क्या आएगा पेपर में वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये हुआ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, ये कथन सत्य है या असत्य। तो भाई क्रमागत धनात्मक गुणांकों का जो गुणनफल है वो 2 से विभाज्य होगा, बिल्कुल सही बात है, सत्य है, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। यदि cot θ = 7/8 है तो मान निकालो, बहुत सिंपल बात। इन दोनों को फार्मूला